इस प्लास्टिक के 12 इंच के गमले में लगे हुए हमारे इस हाइब्रिड गुड़हल के पौधे पर काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी फूल नहीं आ रहे हैं। पौधा एकदम ग्रीन और हेल्थी है, लेकिन हमने हमारे इस गुड़हल के पौधे में एक ऐसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जिसके इस्तेमाल करने से हमारे इस गुड़हल के पौधे पर इस तरीके से काफ़ी सारे फूल आना शुरू हो गए। आमतौर से एक साथ इस तरीके से हाइब्रिड गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आते हैं, लेकिन ये कमाल है हमारे उस फर्टिलाइजर का जिसको हमने इस गुड़हल के पौधे में इस्तेमाल किया है। तो अगर आप लोगों के गुड़हल का पौधा फूल नहीं दे रहा है, या फिर आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पत्तियां मुड़ रही हैं, या फिर कलियां गिर रही हैं खिलने से पहले ही, तो आपको अगर ये दिक्कत है तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की ना तो कली गिरेगी और फूल नहीं आ रहे हैं तो ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड भी बताएंगे जिसके इस्तेमाल करने से अगर आपके पौधे पर किसी भी तरह का कोई भी इंसेक्ट ने अटैक किया हुआ है जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां मुड़ रही हैं या फिर फूल या फिर जो कलियां हैं वो गिर रही हैं, तो वो भी गिरना दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुड़हल के पौधे से कैसे फूल लिए जाएं। हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का जो ये पौधा होता है ये हैवी फीडर होता है। आप इसको जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर देंगे ये उतना ही ज़्यादा आपको फूल देगा, लेकिन फर्टिलाइजर के साथ साथ दूसरे जरूरी केयर एंड टिप्स भी आपको फॉलो करने होंगे, तभी आपको ये गुड़हल का पौधा ज़्यादा फूल और पूरे साल फूल दे सकता है, सिर्फ ज़्यादा सर्दी के अलावा। तो गुड़हल का जो पौधा होता है ये फर्टिलाइजर के साथ साथ ह्यूमिडिटी वाला मौसम चाहता है। रेनी सीजन में इस पौधे पर बहुत सारी अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसके अलावा फरवरी के बाद में और अप्रैल और मार्च के महीने में इस पर अच्छे खासे फूल आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन रेनी सीजन में जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तब इस पर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। सर्दी का मौसम थोड़ा डोरमेंसी का मौसम होता है, हल्का इसके आराम का मौसम होता है, उस समय थोड़ा फूल कम हो जाते हैं क्योंकि ये सन लविंग प्लांट होता है, उस समय धूप कम मिलती है, तो कम धूप की वजह से इस पौधे पर फ्लावरिंग थोड़ा कम हो जाती है। इसके अलावा नई ग्रोथ भी सर्दी के मौसम में कम हो जाती है। तो जैसे कि अभी बरसात का सीजन चल रहा है, लगभग बरसात का लास्ट ही होने वाला है, तो इस समय आप अगर गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि इसको फुल सनलाइट में रखना होगा। दूसरा ये जितना ज़्यादा इसको बारिश का पानी मिलेगा इतना ही ज़्यादा इस पर अच्छी ग्रोथ होगी और ग्रोथ के साथ साथ इस पर फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बिना बरसात के इस पर फूल लेना चाहते हैं तो आप इसको डेली पानी का शावर दें, इसको नहलाएं, इससे इसको ह्यूमिडिटी का एहसास होगा, ह्यूमिडिटी मिलेगी, इससे आपके पौधे पर नई ग्रोथ और नई कलियां आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा पौधे की हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर गुड़ाई ज़रूर करते रहें, क्योंकि जो भी अनवांटेड पौधे होते हैं उनको उखाड़ना जरूरी होता है, नहीं तो आपके पौधे की जो भी सारी ज़रूरी एनर्जी होती है वो सारे अनवांटेड पौधे घास वगैरह खींच लेते हैं, इसलिए गुड़ाई जरूर करते रहें। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां मुड़ जाती हैं या फिर पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं पत्तियां मुड़ने की। तो पत्तियां जो मुड़ती हैं वो मुड़ती हैं इंसेक्ट की कमी, इंसेक्ट के अटैक की वजह से। बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक इंसेक्ट होते हैं जो कि हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं, वायरस जैसे होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए आप केमिकल में इमिडाक्लोप्राइड का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप केमिकल से बच करके दूसरा कोई ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड चाहते हैं तो उसके बारे में हम आपको वीडियो के आगे चलने पर बताएंगे। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि गुड़हल के पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियों के अंदर धारियां पड़ने लगती हैं, तो इसकी वजह होती है मैग्नीशियम सल्फेट की कमी। अगर आपके पौधे की मिट्टी में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है तब आपके पौधे की पत्तियां धारीदार पीली पीली होने लगती हैं, जगह से हरी हरी होती हैं, तो वो मैग्नीशियम सल्फेट की कमी होती है। मैग्नीशियम सल्फेट की पूर्ति के लिए आप अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी में एप्सम सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की पत्तियां लस ग्रीन हो जाएंगी, बिल्कुल हेल्थी नज़र आएंगी। इसके अलावा जो पत्ती पहले से ही पीली पड़ चुकी है उसको सुधारना मुश्किल होता है, इसलिए जो आप एप्सम सॉल्ट इस्तेमाल करें तो ये ना सोचें कि हमने एप्सम सॉल्ट इस्तेमाल किया उसके बाद में आपकी जो पौधे की पत्तियां हैं वो पीली की पीली हैं, ग्रीन नहीं हुई। एप्सम सॉल्ट इस्तेमाल करने के बाद जो नई ग्रोथ होगी उसी में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपका गुड़हल का पौधा कुछ इस तरीके का हो चुका है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, तो ये सही समय होता है आपके गुड़हल के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने का। खासतौर से फरवरी के लास्ट में यानी कि सर्दी के मौसम में गुड़हल के पौधे की हालत कुछ इसी तरीके की हो जाती है, ना तो फूल आते हैं और ना ही पौधे की पत्तियों की ग्रोथ होती है। जब फरवरी का लास्ट होता है उस समय आप
अपने गुड़हल के पौधे की हार्ड प्रूनिंग या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। इससे आपके गुड़हल के पौधे पर नए नए ब्रांचेस निकलेंगी और फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हार्ड प्रूनिंग करने से आपके गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा ब्रांचेस बनती हैं, जिससे ज़्यादा फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। गुड़हल के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने का 2 समय होते हैं, एक तो होता है फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल, इसके अलावा रेनी सीजन। इन 2 महीने में आप गुड़हल के पौधे की कभी भी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है रेनी सीजन। रेनी सीजन में अगर आप गुड़हल के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो गुड़हल का पौधा एकदम नई ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। जब आपके गुड़हल के पौधे की नई ग्रोथ स्टार्ट होती है उस समय तमाम तरीके की बीमारियां भी अटैक करना शुरू कर देती हैं। नई कलियां या फिर नई पत्तियों को खाने वाले कीड़े आना स्टार्ट हो जाते हैं, खासतौर से मीलीबग के कीड़े। मीलीबग के कीड़ों को गुड़हल के पौधे से कैसे हटाएं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है। उस वीडियो में बताया गया ऑर्गेनिक होममेड इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल के पौधे पर जो भी वाइट कलर के इंसेक्ट हैं उनको आसानी से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे जो कलर के इंसेक्ट अगर आपके पौधे पर हैं तो उनको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आने वाले वक्त में दूसरे तरह के जो काले कलर के कीड़े होते हैं उनको दूर करने का एक ऑर्गेनिक होममेड इंसेक्टिसाइड बताएंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमारे जो गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, इसको फूल लेने के लिए कैसे तैयार करें, कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। गुड़हल के पौधे से हैवी फ्लावरिंग के लिए, ज़्यादा फूल पाने के लिए जो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका नाम है कस्टर्ड केक, यानी कि अंडे की खल। जो अंडी होती है उसके अंदर से तेल निकालने के बाद जो बाकी मटेरियल बचता है वो इस तरीके की खल बन जाती है। तो इस तरीके की जो भी खल होती है ये हमारे पौधों पर बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का काम करती है और पूरी ऑर्गेनिक होती है, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। जिस तरीके से हम दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा ओवरडोज होने की वजह से हमारे पूरे पौधे ही खराब हो जाते हैं। तो उनसे बच करके हम इस तरीके का कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो कस्टर्ड केक है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फ्लावरिंग को बढ़ाती है। कौन कौन से पौधों में फ्लावरिंग को बढ़ाती है इसके बारे में आने वाले वक्त में हम लोग अपलोड के साथ वीडियो अपलोड करेंगे ही। लेकिन चलिए अब हम आपको ये वाला जो कस्टर्ड केक है इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं, किस तरीके से हमारे हिबिस्कस में इसको इस्तेमाल करना है। तो ये जो कस्टर्ड केक है इसको आप हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपने गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए जो आप ये कस्टर्ड केक इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करने से पहले आपके गुड़हल के पौधे की मिट्टी की आपको गुड़ाई करनी होगी, या फिर जो भी अनवांटेड पौधे घास वगैरह होता है उसको निकालना होगा, तभी आप इसको इस्तेमाल करें, तभी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। गुड़हल के इस पौधे की मिट्टी की हमने गुड़ाई कर दी है। चलिए अब कस्टर्ड केक को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारा कस्टर्ड केक है जिसको हम लगभग 100 ग्राम इस पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। इसको ऊपर से डालने के बाद हाथों से मिला देंगे। तो लगभग मेरे हाथ में 50 ग्राम मैंने डाल दिया है और फिर से मैं 50 ग्राम के करीब हाथ में लेकर के इसको चारों तरफ बिखेरने की तरीके से डाल दूंगा। तो इस तरीके से डालने के बाद फिर हम इसको थोड़ा हाथों से मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे। मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है गुड़ाई करने की वजह से, तो अच्छा आसानी से मिट्टी के अंदर ये मिक्स हो जाएगा। उसके बाद में हम इसको अच्छे तरीके से पानी देंगे और पानी देने के बाद इस गुड़हल के पौधे को हम डायरेक्टली धूप में रखेंगे, जिससे कि इसको ज़्यादा धूप मिले और पौधे की ग्रोथ सही होने के बाद पौधे पर तेज़ी से कली आना शुरू हो जाएं। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को आप हर 15 दिन से 20 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करते रहें। अगर आपके गुड़हल के पौधे की कलियाँ गिर रही हैं इंसेक्ट के अटैक की वजह से, या फिर आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियाँ मुड़ रही हैं, तो आप ये इसको कंपनी का डॉक्टर ग्रीन ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड ऑर्गेनिक फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की पत्तियों पर जो भी पाउडरी मिल्ड्यू या फिर दूसरी तरह की बीमारी, किसी भी तरह के पौधे पर कोई भी बीमारी अटैक करती है तो ये सभी तरह की बीमारियों को दूर कर देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा ऑर्गेनिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके किसी भी पौधे पर या फिर आपकी बॉडी पर नहीं होगा। यहाँ पर हमने इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 1.5 लीटर पानी ले रखा है, तो 1.5 लीटर पानी में हम 10 बूंदें इस डॉक्टर ग्रीन की इस्तेमाल कर लेंगे, अच्छी तरीके से घोल लेंगे। और जो हमारा पौधा इन्फेक्टेड है, जिस पर वायरस का अटैक है, किसी इंसेक्ट का अटैक है, उस पर इसका छिड़काव करेंगे। और इसके अलावा इसको शाम के समय अपने गुड़हल के पौधे की पत्तियों पर छिड़काव करें, तभी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दिन में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तेज़ धूप में, तो क्या होता है कि ये जल्दी उड़ जाएगा, पानी ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से उड़ जाता है, तो अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाता है। शाम के समय इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। इस हाइब्रिड गुड़हल के पौधे पर कस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर
इस्तेमाल करने के 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। 20 दिन के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे इस गुड़हल के पौधे की हर टहनी पर आपको कली और फूल एक साथ नजर आ रहा होगा और पौधे की ग्रोथ भी सही चल रही है। पौधा भी ग्रीन और हेल्थी है, लेकिन पौधे का ग्रीन और हेल्थी होना जरूरी जितना है उतना ही ज़्यादा फूल लेना भी है। तो आप लोग देख सकते हैं हर टहनी पर कली ही कली और फूल ही फूल आप लोगों को नजर आ रहा होगा। लेकिन थोड़ा बहुत इंसेक्ट ने भी अटैक कर दिया है, मतलब मीलीबग का भी अटैक हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा जो कली और पत्तियां हैं वो मुड़ना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड भी इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फूल लेने की आप लोगों को पूरी अपडेट के साथ कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं, बाय।